नमस्कार दोस्तों। दोस्तों 15 सालों में पहली बार ज़ीरोधा ने अपने बिजनेस में एक डी ग्रोथ दर्ज की है और यहाँ तक कि जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हैं उसमें 30% यानी कि 30% की गिरावट देखने को मिल रही है। और ये कौन कह रहा है? खुद कामत ब्रदर कह रहे हैं दोस्तों। और उन्होंने एक्स में पोस्ट किया, वहाँ पे उन्होंने कहा है कि हम पिछले 15 सालों में पहली बार हम अपने बिजनेस में डी ग्रोथ देख रहे हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भाई साहब 30% की गिरावट तो ट्रेडिंग वॉल्यूम में हो ही रही है। उनका ये मानना है कि ये दिखाता है कि भारतीय बाजार कितना खोखला है अंदर से दोस्तों। एक झटका आता है यूएस मार्केट की तरफ से, और आप यूएस मार्केट ही कहना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, कि भाई साहब हम टैरिफ लगाएंगे। और उन्होंने टैरिफ लगाया भी है। किसको टैरिफ लगाया दोस्तों? मैंने पिछले वीडियो में बात कही थी, आप कह सकते हैं कनाडा को, मैक्सिको को और चाइना में 10% का टैरिफ, जिस कारण ट्रेड वॉर शुरू होने की बात कही जा रही है और ये वॉर बहुत ज़्यादा अगली हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा ये तो चीज़ें हैं ही हैं, एफआईआई लगातार सेल ऑफ कर रहे हैं, ये भी है। इसके साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने कहा जो गवर्नमेंट सर्कुलर आया ना, स्पेशली जो सर्कुलर बहुत सारे आए हैं, लेकिन उनका ये मानना है, और ये आप कह सकते हैं मानना नहीं कहना चाहिए, उन्होंने एक बात कही है, एसटीडी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, वो ये कह रहे हैं कि जो फाइनेंशियल 25-26 का सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है वो तो इस बार 40,000 करोड़ होने वाला है मात्र। अगर आपको सुनने में लग रहा हो 40,000 करोड़ तो बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल नहीं। सरकार ने अनुमान लगाया है 80,000 करोड़ रुपए कमाने का, और वो 50% आप कह सकते पीछे रहेंगी। तो कहा यह जा रहा है कि सरकार को कहीं ना कहीं कदम उठाने पड़ेंगे कि वो कुछ ऐसे नॉर्म लाएं, कुछ ऐसे रिलैक्सेशंस लाएं जिसके कारण ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में वापस से जंप आए। और देखिए उनका ये भी कहना था कि अभी भी जो ओवरऑल स्टॉक मार्केट है वो 1 से 2 करोड़ लोगों के बीच में ही है, ठीक है। और यही कारण है कि आने वाले समय में उनका ये मानना है कि ये जो, अगर मतलब उनका नहीं कहना चाहिए, अगर आने वाले समय में चीज़ें थोड़ी अच्छी होती हैं, यानी कि सरकार कुछ नॉर्म को रिलैक्सेशन करती है, शायद जंप आए। हाँ, ये मौका ज़रूर दे रही है, मुझे लग रहा है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो ब्रोकरिंग स्टॉक्स में, और स्टॉक्स जो मार्केट से डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं, जो टीपीए की तरह काम करते हैं, जैसे कैम्स, नैम, एंजल, इन तमाम स्टॉक में खरीदारी का मौका आ रहा है दोस्तों। तो आपको क्या लगता है, ये जो आप कह सकते हैं गिरावट है कहाँ तक जारी रहेगी? अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा।